अलीराजपुर भोपाल देवास राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहज सरकार ने अलीराजपुर के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के समस्त संगठनों संयुक्त द्वारा आयोजित पेंशन महारैली को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन शिवराज सरकार से यह आग्रह किया है कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित दिल्ली, भारत देश के सभी प्रदेशों में लगभग पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाली पर कार्य संपन्न किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भी विगत वर्षों से लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग उठाई जा रही है, जिस पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को एक सूत्री कार्यक्रम के तहत पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के वर्तमान शिवराज सरकार यदि अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में कार्य नहीं करती है तो इसका विपरीत परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा। प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी शासन की नीतियों के विरुद्ध निरंतर लामबंद हो रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भी 29 जनवरी 2023 को भोपाल में बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा भी अलीराजपुर प्रवास के दौरान अधिकारी कर्मचारियों के हितों के रक्षण की बात को पुरजोर तरीके से उठाया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यदि अधिकारी कर्मचारियों के हितों का रक्षण नहीं करती है तो अधिकारी कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहे। अलीराजपुर, झाबुआ, थांदला, कुक्षी, मनावर, भाभरा, राणापुर, मोहनखेड़ा, टांडा आदि क्षेत्रों से हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी अलीराजपुर के बस स्टैंड पर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में एकत्र होकर पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित अधिकारी कर्मचारियों के हितों के संरक्षण की विभिन्न लंबित मांगों की पूर्ति हेतु लामबंद हुए। मानव श्रृंखला बनाते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने 10 किलोमीटर लंबी पेंशन महारैली का आयोजन किया, जिसमें हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए अधिकारी कर्मचारी अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय उपस्थित हुए एवं अपनी मांगों के समर्थन का ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। पेंशन महारैली के राज्य कर्मचारी संघ, अजाक्स संघ, पंचायत सचिव संगठन, अध्यापक शिक्षक संगठन, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, महिला एवं बाल विकास अधिकारी कर्मचारी संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ, पेंशनर संघ, आदिम जाति कल्याण विभाग संघ, राज्य शिक्षक संघ सहित संयुक्त मोर्चा में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारी पेंशन महारैली में सम्मिलित हुए। पेंशन महारैली को संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन प्रदेश महिला प्रकोष्ठ प्रमुख श्रीमती वर्षा सिंह नेगी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे, रविंद्र पाल सिंह तंवर, मंत्रालय कर्मचारी संगठन भोपाल के मंगल सिंह, श्रीमती प्रीति वर्मा, अलीराजपुर कर्मचारी संगठन प्रमुख राजेश वाघेला, अजाक संगठन अलीराजपुर प्रमुख श्री मंडलोई, श्री खेड़े आदि द्वारा संबोधित किया गया। ब्यूरो न्यूज, हमारा देवास। और यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं, मेरी बहनें, माताएं, भाई, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं देवास से वर्षा नेगी आप सभी के बीच एक विशेष उद्देश्य को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि हम सभी ने एक कहानी सुनी है, वो लकड़ी वाली, कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर अगर हम उसमें 1, 2, 3 या अन्य लकड़ियाँ मिला देते हैं और एक उसका गुच्छा बना लेते हैं तो कोई नहीं तोड़ सकता है। तो हम आपस में मिलकर उस गुच्छे की तरह काम करें ताकि जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं और जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं तो वो हमारा कार्य पूरा हो सके। सभी से निवेदन है कि जब भी हमें किसी भी कार्य या पेंशन के लिए किसी भी तरह का आह्वान होता है तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि 1 से 1 11 होता है और अगर एक ही रहेगा तो वो एक ही रह जाएगा। अभी यहाँ आए सभी
माता बहनें अपने कार्यों को और अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर यहाँ आई हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने आगे के भविष्य को सही कर सके। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बात करना चाहूँगी, उसके विषय में 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, पर हमारे भविष्य का क्या, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या? अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो हम एक साथ मिलकर रहें, एक कड़ी में जुड़े से रहें आपस में, ताकि हम हमारी पेंशन को पा सकें और अपने भविष्य को सुधार सकें। धन्यवाद। और जिलाध्यक्ष राजेश वाघेला जी और पूर्णिमा व्यास मैडम और समस्त विभागों के पदाधिकारियों का मैं आज वंदन और नमन करना चाहता हूं। इसी के साथ समय के अभाव में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि हमने आज अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। जो लक्ष्य है सिर्फ पेंशन और वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन की बहाली। ये सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हमने भी अब चुनावी मोड में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया है। जिस तरह से सरकार राज्यों में चुनाव कराती आई है और हमने भी उन राज्यों में एक एक करके ओपीएस ले लिया है, इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों में जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, आप सभी को सद्बुद्धि दे। मैं का भाव छोड़कर हम के भाव से साथ यदि हम सभी एक साथ यहाँ पर एकत्र हो सकते हैं तो आगे भी हमेशा एकत्र होकर एक संगठन बनाकर यदि आप कोई सी मांग सरकार के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरी होगी। यह भाव, यह प्रेरणा मुझे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सहज जी, आदरणीय नेगी दीदी इन सबसे मिली है, क्योंकि इन्होंने मैं का भाव छोड़ा है और हम का भाव एक साथ सभी को एकत्र कर आगे बढ़ने का जो ये दिया है, हमें नारा दिया है, तो उसके साथ यदि हम एक साथ, यदि यह सरकार कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, तो इस राम राज्य में केवल राम के ही सैनिकों का भला क्यों, उनको ही ओल्ड पेंशन क्यों, हमको एनपीएस क्यों? मैं वैसे सहायक शिक्षक हूँ, मुझे ओल्ड पेंशन ही मिलती है। हमारे सुभाष भाई साहब, इनको भी ओल्ड पेंशन मिलती है और यहाँ पर बहुत सारे भाई जिनका साधुवाद है कि वे सब आप सभी के बीच आए और हम आप सभी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? धन्यवाद। भाई साहब, जैसे भाषा एकदम सरल होना चाहिए, लेकिन चेतावनी वाली भाषा थी सुभाष भाई साहब की। बोली भारत माता की। एक ही मिशन, पुरानी एक ही मिशन, पुरानी पेंशन। ये नारे भी रैली में काम आएंगे।